नमस्कार दोस्तों, गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सेट्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से 2022 तक के रेलवे में आए हुए सभी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 आपके लिए बेहतर बुक है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसे हमारे साथ अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 47 यानी कि सेट नंबर 47। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? दोस्तों, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पीतल किसका मिश्रण होता है? दोस्तों, पीतल तांबा एवं जस्ते का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित है? दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? दोस्तों, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? दोस्तों, दूध बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? दोस्तों, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16,
इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश इनमें कौन है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। मेटीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, मेटीरियोलॉजी में मौसम का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो दोस्तों, भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी सेबी पर होती है। दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो दोस्तों, पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस मद्रास से मुंबई के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। दोस्तों, WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। जम्मू कश्मीर के राजकीय भाषा क्या है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? दोस्तों, हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या 6 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? दोस्तों, एन अननोन इंडियन के लेखक है नीरद सी चौधरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती? तो दोस्तों, इनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। सार्स में ए का क्या मतलब है? दोस्तों, सार्स में ए का मतलब होता है एक्यूट और सार्स का फुल फॉर्म होता है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? दोस्तों, भारतीय मुद्रा नेपाल देश में विधिक रूप से मान्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों, डिप्थीरिया रोग शरीर के गला अंग को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? दोस्तों, भारत की 22 राजकीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, तलचर सुपर थर्मल पावर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा है? दोस्तों, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। दोस्तों, यूनिसेफ यानी कि UNICEF और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे यूट्यूब के सभी वीडियोस की PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो जाइए, आज ही ज्वाइन कीजिए और हमारे PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।